आज बरसों के बाद इस स्थल पे पुनः शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है और हम सभी शिव के शिष्य यहाँ उपस्थित हैं। इस जगत में व्यक्ति की पहचान बहुत तरीके से है, परंतु हम यहाँ जो उपस्थित हैं, यहाँ हमारा एक ही परिचय है कि हम सब शिव के शिष्य हैं। इस भारत भूमि में अन्य बहुत सारे देवी देवता हैं, परंतु गुरु उसी को माना जाता है जो गुरु का काम करते हों। पूजा पद्धति के लिए हम बहुत सारे मार्ग अपना सकते हैं, अपनाते आए हैं। शिव गुरु के रूप में हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। तो आदि गुरु शिव, यानी जहाँ से गुरु सत्ता का प्रारंभ हुआ, आदि गुरु शिव गुरु हैं, तभी जगत में कोई भी गुरु है। आज भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पे और उसके साथ साथ नेपाल, अन्य देशों में भी शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना बहुत तीव्र गति से फैलती जा रही है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब हम एक धरती पे रहते हैं और अपने आप को बांटना शुरू करते हैं, महादेव ने तो हमको आपको एक ही जैसा बनाया, एक इंसान के रूप में जन्म लिया हमने, परंतु जब हम धरती पे आए तो हमने आपस में कुछ रेखाएं खींचनी शुरू की, कुछ बंधन, कुछ संकीर्णताएं, जैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग जातियां, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है। हमने वर्गीकरण किया, हमने एक दूसरे को बांटने का काम किया। एक दिन तो ऐसा आता है जब बांटने को भी कुछ नहीं बचता, और जब बांटने को कुछ नहीं बचता तो महादेव ही एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प है गुरु का रास्ता दिखाने का, ताकि और जगहों पे हम बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते अब बांटने को कुछ नहीं बचा, तो महादेव की शरण में हम सब एक है। महादेव ने जाति नहीं बनाई, महादेव ने धर्म नहीं बनाया। इसलिए इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का स्पष्ट संदेश है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग सबसे परे है शिव की शिष्यता। नक्षत्र का इसमें प्रभाव है, न मुहूर्त का, न राशि का, न धरती का, न आसमान का। इसमें कहीं कोई बंधन नहीं। गुरु शिव के रूप में बंधन मुक्त करते हैं। जंजीर चाहे सोने की हो, जंजीर चाहे लोहे की हो, जंजीर जंजीर ही होती है, बंधन ही बांधती है। महादेव गुरु के रूप में सभी बंधनों से मुक्त करते हैं और सिखाते हैं इस जगत के लोगों को, इस जगत में रहने वाले हर इंसान को, कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की कामना कभी खत्म नहीं होती। एक कामना पूरी होती है तो उसके अंदर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। एक चीज, एक वस्तु पाई है तो दूसरे वस्तु की चाहत पैदा हो गई। हम कथाओं में सुनते हैं कि एक राक्षस हुआ, रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था कि कोई उसको मारने की कोशिश करता तो उसके रक्त की जितनी बूंद धरती पे गिरती, उतना ही रक्तबीज नया पैदा हो जाता था। अंत में शिव की शक्ति के द्वारा ही उसका मर्दन हुआ। परंतु हमारी इच्छाएं भी उसी रक्तबीज की तरह है, कभी खत्म नहीं होती। धरती पे एक इच्छा खत्म हुई कि दूसरी इच्छा फिर पैदा है। कभी इसको शांति नहीं, कभी इसको संतोष नहीं, कभी इसका समापन नहीं। तो इस जीवन में परेशानी है, पीड़ा है, चिंता है।
महल में रहकर भी नींद नहीं आती है, कितनी भी संपत्ति है तब भी संतोष नहीं हो पा रहा, लगता है कि कुछ और होता। महादेव की दया का आश्रय ही इन सभी रक्त बीज की तरह पैदा होती इच्छाओं को आराम देता है, ठहराव देता है। ठहर जाते हैं जहाँ जाकर सारी इच्छाएं, जहाँ जाकर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब शिव मिल जाते हैं तो फिर किसी और कामना की जगह ही नहीं बचती। इस कालखंड में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले भाई सोमेंद्र जी साहब श्री के बारे